देखो भाई लोग, कल की मूवी के ऊपर मैं इतनी सारी थ्योरीज बना सकता हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन भाई हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि भाई ये मूवी 27 को रिलीज होने वाली है और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 24 ऑलरेडी हो चुका है, जिस वजह से इस मूवी की थ्योरीज हम बहुत ज्यादा नहीं बना सकते। लेकिन भाई आज मैं एक थ्योरी तो बताने वाला हूँ, लेकिन वो सुप्रीम यास्के से रिलेटेड होने वाला है। अब भाई ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसको अननेसेसरी मत लेना। ये मूवी में होगा नहीं होगा मुझे भी नहीं पता। अगर भाई ये थ्योरी सही रही तो लाइक कर देना, अगर भाई ये थ्योरी सही नहीं रही और आपको ये थ्योरी अच्छी नहीं लगी तो कमेंट में गाली मत देना। वैसे भी कौन सा कमेंट करते हो तुम जो गाली दोगे, मतलब खैर छोड़ो कुछ भी हो। तो भाई अगर सबसे पहले सुप्रीम यास्के की बात करें तो सेकंड ट्रेल में जब सुप्रीम यास्के को दिखाया जाता है तो भाई वो पानी के ऊपर फ्लोटिंग कर रहे होते हैं। साथ ही में अगर सुप्रीम यास्के को आप गौर से देखोगे तो उनकी हाइट नॉर्मल लोगों से आपको ज्यादा बड़ी लगेगी, लाइक अश्वत्थामा। अब भाई मैं ऐसे ही ये बात नहीं कर रहा, अगर आप सुप्रीम यास्के के पीछे खड़े हुए बंदों को देखोगे, उनके फेस को देखोगे, उनकी बॉडी को देखोगे, वहीं उसके साथ तुम सुप्रीम यास्के को भी देखोगे तो वो नॉर्मली उन लोगों से बड़े ही दिखेंगे। एंड भाई उसी के अगर आप साइड में देखोगे तो वहां पर ऑरेंज लिक्विड टाइप है जिसमें किसी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अब उन बॉडी को भी देखोगे तो उनकी भी नॉर्मल हाइट से ज्यादा बड़ी है, लाइक अश्वत्थामा। अब भाई मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके पीछे एक रीजन है जो कि एक थ्योरी है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अब भाई यहाँ पर ये हो सकता है जैसा कि सुप्रीम यास्के की बॉडी बड़ी है, उसके पावर भी बड़े हैं और उसी पावर को कंट्रोल करने के लिए और भाई जो उनके अंदर की पावर है उस पावर को किसी और बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए प्रोबेबली उन बॉडी को बनाया होगा। ये तो रही जो ट्रेलर में दिखाई गई उसकी बात। अब बात कर लेते हैं उस थ्योरी के ऊपर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब कि सुप्रीम यास्के है कौन, ये कहाँ से आए और ये कौन हो सकता है। सबसे पहले तो भाई यही बात आती है कि सुप्रीम यास्के की भी हाइट अश्वत्थामा के बराबर की है एंड साथ ही में वो फ्लोट कर रहे हैं। अब भाई कोई भी नॉर्मल इंसान या फिर जो कलयुग में रह रहा है वो इंसान फ्लोट नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई भी ऐसी सुपर नेचुरल या फिर गॉड लेवल की पावर नहीं होती जो कि सुप्रीम यास्के के अंदर है। अब वो कैसे आई और साथ ही में सुप्रीम यास्के की बॉडी वेट, बॉडी हाइट अश्वत्थामा के बराबर कैसे है। तो प्रोबेबली यहाँ पर यह हो सकता है कि अश्वत्थामा के अलावा जो 7 चिरंजीवी अभी तक जिंदा है कल्कि की मदद करने के लिए कलयुग तक, उनके अलावा एक और बंदा जिंदा है जो कि महाभारत के टाइम से है। अब वो कौन है, प्रोबेबली हमारे यहाँ पर सुप्रीम यास्के। अब भाई आप बोलोगे कि भाई इसके बारे में हमें कैसे पता नहीं चला, तो यहाँ पर एक थ्योरी ये आती है कि तो प्रोबेबली मूवी में हमें ये भी बताया जा सकता है कि महाभारत के टाइम के साथ एक और बंदा जिंदा है जो कि इस मूवी का मेन विलेन यानी कि सुप्रीम यास्के हो सकता है। अब भाई मैं ऐसे ही इस बात को नहीं कह रहा, इसके ऊपर मैंने कुछ बात नोटिस की जिस वजह से आपको मैं थ्योरी बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जब सुप्रीम यास्के को दिखाया जाता है तो उसके सर पे एक कट लगा होता है जिसमें से ऑरेंज कलर की लाइट निकल रही होती है और भाई उसी के साइड में अगर आप देखोगे तो कुछ लिक्विड टाइप का है जिसमें भी ऑरेंज टाइप की ही लाइट दिख रही है और साथ ही में अश्वत्थामा का जो मणि है उसके अंदर भी वो सेम कलर की लाइट दिख रही है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि कहीं न कहीं सुप्रीम यास्के और अश्वत्थामा के बीच में संबंध है, मतलब वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब वो कैसे, तो भाई यहाँ पर एक थ्योरी बनाई है कि महाभारत के टाइम में जब अश्वत्थामा अर्जुन की पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे को ब्रह्मास्त्र से मारते हैं तो उसी टाइम वहां पर भी कोई ऐसा बंदा होगा जिसको उस ब्रह्मास्त्र का असर हुआ होगा, इस वजह से उसके सर पे वो कट आया होगा और उसी ब्रह्मास्त्र के वजह से उसके शरीर में कुछ ऐसे चीज हुए होंगे जिससे वो कलयुग तक तो जिंदा है लेकिन उसका जो बॉडी पार्ट है वो एक कहीं ना कहीं बुड्ढे टाइप में हो गया होगा। या फिर ये हो सकता है जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से अर्जुन की पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे को मारा था तो वो बच्चा उस टाइम मरा नहीं होगा, लेकिन हाँ ब्रह्मास्त्र से उस बच्चे की जैसे शरीर में चोट आई होंगी, जैसे कि सुप्रीम यास्के के सर पे कटा हुआ है जो कि हमें जो सुप्रीम यास्के की सब बॉडी में दिख भी रहा है। इस वजह से वो अच्छी तरह ग्रो नहीं हो पाया होगा जिस वजह से उसे वहां तक पहुंचने के लिए टाइम लगा होगा कलयुग के अंत तक। जैसा कि अब ब्रह्मास्त्र लगी तो उस बच्चे में चोट लगी तो वही चोट कहीं ना कहीं अभी तक भरी नहीं होंगी जिस वजह से हमें सुप्रीम काय की बॉडी में वो चोट दिख रही है। अब भाई मेजर पॉइंट ये है कि भाई जो ब्रह्मास्त्र से उस बच्चे को मारा जाता है लाइट ऑफ सोर्स भी ऑरेंज कलर की होती है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि सुप्रीम यास्के को बनाने वाला और कोई नहीं अश्वत्थामा ही है, जिस वजह से मूवी में ज्यादा फोकस अश्वत्थामा के कैरेक्टर में कर रखा होगा। अब भाई ये सब एक थ्योरीज है, अब आपको अच्छी लगी नहीं लगी या फिर ये मूवी में दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा आई डोंट नो, लेकिन हाँ एक बात ये है कि भाई थ्योरी मैंने बना दी आपके सामने रख दी। अब कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता देना अगर कमेंट करने का दिल लग करे तो, वरना कोई नहीं। अब मूवी आने के बाद इसके ऊपर और भी थ्योरी बनाएंगे अगर मूवी का सेकंड पार्ट आने वाला होगा जैसा हमें बताया गया है, बाकी जैसा हमें बताया गया है। बाकी तब तक के लिए भाई मूवी का इंतजार करो
मेरे वीडियो को देखो, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे आने वाले वीडियो देखने के लिए बेल को ऑल आइकन पे क्लिक करो। तब तक के लिए